PSL के 11वें एडिशन में खिलाड़ियों की कैटेगरीज का ऐलान। 89 मकामी खिलाड़ी 5 मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम। प्लैटिनम कैटेगरी में 16 खिलाड़ी शामिल। सलमान अली आका, हसन अली, मोहम्मद नवाज और अबरार अहमद की डायमंड से प्लैटिनम कैटेगरी में तरक्की। साहिबजादा फरहान गोल्ड से प्लैटिनम कैटेगरी में पहुंच गए। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, साइम अयूब, नसीम शाह, हारिस रऊफ और शादाब खान प्लैटिनम कैटेगरी में बरकरार। 11 खिलाड़ी डायमंड कैटेगरी में शामिल। मोहम्मद वसीम जूनियर, सुफियान मुकीम और सलमान मिर्जा गोल्ड से डायमंड में तरक्की पा गए। ऑक्शन से पहले हर फ्रेंचाइज कुल 4 खिलाड़ी और फी कैटेगरी 1 खिलाड़ी बरकरार रख सकेगी। PSL का पहला और तारीखी प्लेयर्स ऑक्शन 11 फरवरी को होगा। गैर मुल्की खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की तारीख 3 फरवरी तक बढ़ा दी गई। और सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की अबू धाबी में UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई के शोबों में भी नए मौके की तलाश पर गुफ्तगू। दोनों सरबराहान का इलाकाई और आलमी अमन के लिए किरदार अदा करने के अज़्म का यादा। सदर आसिफ अली जरदारी ने शेख जायद अल नहयान के हालिया दौरे पाकिस्तान की अहमियत को उजागर किया। मुलाकात में बिलावल भुट्टो, आसिफा भुट्टो, बख्तावर भुट्टो और मौसी नकवी भी शरीक थे। MQM का सिंध हुकूमत पर सिक्योरिटी वापस लेने का इल्ज़ाम। हमारी सिक्योरिटी आपकी जमानत नहीं तो क्या इस्लामाबाद से सिक्योरिटी लें? सानह गुल प्लाजा से नजरें हटाने की कोशिश हो रही है, इस बार जान नहीं छूटेगी। MQM रहनुमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सानह के जिम्मेदार मुस्तफी हूँ। सानह की जुडिशल कमीशन से तहकीकात कराई जाएं। सानह गुल प्लाजा के मुतासरीन को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। हम बिलावल भुट्टो से कई इशूज़ और सिंध के अवाम के हक के लिए मिलना चाहते हैं। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, सिंध हुकूमत का सिक्योरिटी वापस लेना डराने की कोशिश है। वफाक एक नोटिफिकेशन के जरिए कराची को कंट्रोल कर सकता है। गुल प्लाजा की गफलत और कारकर्दगी पर हमने इसे जुल्म कहा। सिंध हुकूमत ऐसे इक़दाम करके हमारी आवाज़ दबा नहीं सकती। कोई भी MQM से सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। जो वफाकी वज़रा थे मुस्तफ़ा कमाल साहब और खालिद मकबूल सिद्दीकी दोनों तो बैठे इस्लामाबाद में, तो अगर आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं तो क्या यह सिक्योरिटी आपने वहाँ साथ लेके जानी थी? क्या कोई सिक्योरिटी वापस नहीं ली? और मैं भी इस्लामाबाद जाता हूँ, मुझे पता है वफाकी वज़रा वहाँ पे एक एक सिपाहियों के साथ घूम रहे होते हैं। यहाँ पे उनको 10-10 सिपाही दिए हुए हैं। शर्जील मेमन की सिक्योरिटी वापस लेने की तरदीद। कहा, फारूक सत्तार की तरह खैराती मैंडेट पर नहीं बैठे। जाली मैंडेट वाले बेवकूफ़ाना बातें ही करते हैं। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इस्लामाबाद से पुलिस मंगवानी है तो मंगवा लें। खालिद मकबूल सिद्दीकी को 10 सिपाही दिए गए हैं। मुस्तफ़ा कमाल के पास ज़्यादा सिक्योरिटी मौजूद है। MQM के हर फर्द को सिक्योरिटी फराहम नहीं करेंगे। MQM ने बल्दियाती इंतखाबात से राह फरार इख्तियार की। सिंध असम्बली इजलास। सानह गुल प्लाजा पर MQM और पीपल्स पार्टी आमने सामने। शर्जील मेमन ने कहा, सानह के जिम्मेदारों को सजा मिलेगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की सरबराही में सब कमेटी कायम कर दी। सब कमेटी ने ज़रूरी समझा तो जुडिशल कमीशन भी बनाएंगे। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा, आज माल वाक़े पर कितने लोगों को सजा मिली, उनकी किसी बात का कोई भरोसा नहीं है। अदालती इंक्वायरी कराएं। सिंध काबीना में सानह गुल प्लाजा के मुतासरीन के लिए मुआवजे की मंजूरी। जाम भाग होने वालों के अहले खाना को 1 करोड़ रुपए फी कस दिए जाएंगे। मुतासरा दुकानदारों को 5-5 लाख रुपए मिलेंगे। काबीना की मुतासरा दुकानदारों को 1-1 करोड़ रुपए बिला सूद कर्जा फराहम करने की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध ने कहा, यह कर्जा दुकानदारों के दोबारा कारोबार शुरू करने के लिए दिया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी अलीपा में 38 साल रिकॉर्ड टूट गया। 1988 के बाद तारीख की सबसे ज़्यादा बर्फबारी। लैंडस्लाइडिंग का शदीद खतरा, अलर्ट जारी। मुतअद्दिद इलाकों में बिजली मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। कला अब्दुल्ला में बर्फबारी से पूरे इलाके ने बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, लोग घरों में महसूर। कोयटा चमन शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। स्कर्दू की सड़कें बंद, आमदोरफ्त मुअत्तल होने से सयाबी महसूर। सड़कों की बहाली के लिए काम जारी। महकमा मौसमियात की आज भी बारिश की पेशगोई। लय -12 रिकॉर्ड, कालाम और ज़ियारत -8, नथिया गली -4, कोयटा -2 रहा। इस्लामाबाद 3, पेशावर 4, लाहौर 7 और कराची 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
मरी में बर्फबारी का एक और स्पेल, 8 इंच तक बर्फ पड़ी, रास्ते क्लियर कर दिए गए। आइंदा 24 घंटे के दौरान बारिश और शदीद बर्फबारी की पेशगोई। मजीद बर्फबारी के पेश नज़र स्नो चेन्स के बगैर गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी आयद। PGMA ने सड़कों पर फिसलन का खदशा भी जाहिर कर दिया। सयाहों को मुहतात रहने की हिदायत। अमरीका में बर्फानी तूफान मजीद होलनाक हो गया। 30 से ज़ायद अफराद की हलाकत की तस्दीक। न्यूयॉर्क में 8 अफराद की लाशें खुले मकामात से मिली। अमरीकी मीडिया के मुताबिक शुमाली मशरक़ी इलाकों में 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड 20 इंच बर्फबारी पड़ी। न्यूयॉर्क शहर में बर्फबारी का कई साल रिकॉर्ड टूट गया। मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 15 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। वाशिंगटन, टेक्सास, ओक्लाहोमा, न्यू जर्सी, ओहायो समेत 25 रियासतों में हंगामी सूरत हाल नाफिज। $100 अरब से ज़ायद नुकसान का तखमीना लगाया गया। तूफान से 20 करोड़ से ज़ायद अफराद मुतासर। मुख्तलिफ रियासतों में 15,000 के करीब परवाज़ें मनसूख, जबकि 5.5 लाख से ज़ायद अफराद बिजली से महरूम। महकमे मौसमियात के मुताबिक आर्कटिक हवाओं की शदीद लहर से आइंदा दिनों में भी दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन नैब की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने जदीद टेक्नोलॉजी और AI की मदद से तहकीकात को सराहा। नैब के ऑफिस फ्रेमवर्क की भी तारीफ की। चेयरमैन नैब ने बताया कि गुज़श्ता बरस नैब ने 62 खरब रुपए की रिकवरी की, जो एक रिकॉर्ड है। जाली फ्रॉड हाउसिंग और इन्वेस्टमेंट स्कीमों के मुतासरीन को 180 अरब रुपए वापस दिलवाए। सुपर टैक्स दुरुस्त करार। पार्लियामेंट इनकम टैक्स लगाने का अख्तियार रखती है। वफाकियानी अदालत ने सुपर टैक्स से मुताल्लिक केस का फैसला सुना दिया। मुदारबा म्यूचुअल फंड्स और बेंडोलेंट फंड्स पर टैक्स का इत्तलाक नहीं होगा। चीफ जस्टिस वफाकियानी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, फैसला पढ़कर सुनाया। हाई कोर्ट्स का कानून को इम्तियाजी करार देना दुरुस्त नहीं था। केस के काबिल समात होने पर एतराज़ात मुस्तरद किए जाते हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की सेक्शन 4 भी 2015 से बरकरार रखी जाएगी। हाई कोर्ट्स के सेक्शन 4C से मुतालिक फैसले जुज़वी तौर पर कलअदम करार दिए जाते हैं। फैसले से वफाकी हुकूमत को 300 अरब से ज़ायद का फ़ायदा होगा। मुख्तलिफ सेक्टर से मुताल्लिक अलग कानूनी रियायतें बरकरार रहेंगी। बसंत पर कानून की खिलाफ वर्जी भारी पड़ सकती है। लाहौर में बसंत के दौरान इश्ताल अंगेज़ी रोकने के लिए दफ़ा 144 नाफिज। मजहबी और सियासी अलामात वाली पतंगों की तैयारी, खरीदो फरोख्त और इस्तेमाल पर 30 रोज़ के लिए पाबंदी आयद। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक मुक़द्दस कुतब, शख्सियात, सियासी जमातों और मुल्की झंडों की तस्वीर वाली पतंगें ममनू होंगी। खिलाफ वर्जी पर 5 से 7 साल कैद और 20 से 50 लाख रुपए जुर्माना होगा। अंदरून शहर के बासियों की बसंत खुशियां मान पड़ गईं। अंदरून शहर की 346 इमारतों की छतों पर बसंत मनाने पर पाबंदी आयद कर दी गई।